हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो उसका ये 6th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस एंड उसके कंसेप्ट्स के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं: सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस एक्सेल शीट पे। ओके, तो दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज समझने से पहले हमें समझना होगा मूविंग एवरेज क्या होता है। ओके, सपोज मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और ये उनके मार्क्स हैं। ठीक है, नाउ हम ट्राई करेंगे एवरेज निकालेंगे कि लास्ट 5 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कि इन पांचों का हमने सम किया और डिवाइडेड बाई 5। तो ये मेरे लास्ट 5 बच्चों के मार्क्स का आ गया एवरेज। ठीक है, ऐसे ही मैंने नंबर 20 तक ये एवरेज आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों कॉलम्स को अपने एक चार्ट पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हो तो यही मेरा इस चार्ट में जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये है मेरी मूविंग एवरेज की लाइन, जो कि प्लॉट हो रही है नंबर 5 से। क्यों? क्योंकि यहीं से वो हम 5 बच्चों का मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे पहले हमने कैलकुलेट नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे बच्चों के मार्क्स, सपोज यहाँ पे ज्यादा मार्क्स है तो उसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, यहाँ पे फिर से कम हुए तो वो एवरेज फिर से माइल्ड सा साइडवेज हो गया। राइट, तो बेसिकली आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी मूविंग एवरेज जो है वो किस तरह से, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज बेसिकली क्या है, ये तीन तरह के होते हैं: सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। आज हम समझेंगे सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। तो जनरली क्या होता है कि जो मेजरली यूज्ड मूविंग एवरेज है वो है तीन तरह के: 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज। बेसिकली जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो हमें आइडेंटिफाई कराता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में। जैसे आप अगर इस चार्ट को देखोगे, इस पर जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है एक मूविंग एवरेज है, ये लास्ट 200 डेज का एवरेज प्राइस है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में है, स्लाइटली अप ट्रेंड में, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो भी मेरा स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, मतलब लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। ठीक है, वही अगर मैं बात करता हूँ 50 डे मूविंग एवरेज की, इसको हम ये बेसिकली होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए मीडियम टर्म में ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल मीडियम टर्म की मैं बात करूं, 2 to 3 मंथ्स, 4 मंथ, 6 मंथ के लिए जो मेरा ट्रेंड है वो क्या है। अगर मैं 200 डे मूविंग एवरेज की बात करता हूं तो अप्रॉक्स 1 ईयर का प्राइस वो कैलकुलेट करता है। वहीं अगर मैं 50 डे मूविंग एवरेज की बात करता हूं तो 2.5-3 महीने के का एवरेज प्राइस है बेसिकली वो। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज 2.5 महीने का एवरेज प्राइस कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे डे मूविंग एवरेज के बारे में। हम पीरियड मूविंग एवरेज क्या होता है वो सब चार्ट में समझेंगे, बस अभी हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि हम डेज मूविंग एवरेज कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मैं डेज को क्यों लेके चल रहा हूँ, बिकॉज ये स्विंग ट्रेडिंग में, या अगर मैं बात करूँ आपके पोजिशनल ट्रेडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मेरा प्राइस जो है वो किस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मैंने पोजीशन कहां बनाई हुई है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो अगर मेरा मीडियम टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है तो आप देखोगे मल्टीपल टाइम वो 50 डे मूविंग एवरेज के पास आएगा, वहां से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये प्राइस बार बार आया और 50 डे मूविंग एवरेज एज सपोर्ट काम करता है। वहीं अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसमें मीडियम टर्म में प्राइस आता है, वापस से नीचे आता है, फिर नीचे, फिर आया, फिर नीचे, यहाँ पे कोशिश की जाने की, बट ऑलरेडी ऊपर जो रेजिस्टेंस था वो भी नहीं ये क्रॉस कर पाया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बारे में, शॉर्ट टर्म ट्रेंड मींस 1 मंथ 2 मंथ का ट्रेंड क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं 20 डे मूविंग एवरेज। अब जैसे हमारे एक महीने में 20 डेज होते हैं तो एक महीने का एवरेज प्राइस बेसिकली ये कैलकुलेट करता है। और आप भी देखो कि शॉर्ट टर्म में भी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो बार बार वो आके 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हैं, फिर से बाउंस बैक करता है।
तो आप अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहते हो तो मूविंग एवरेज को लेके इजीली क्रिएट कर सकते हो। हम वो डिस्कस भी करेंगे आगे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई डाउन ट्रेंड में शॉर्ट टर्म में चल रहा है जहां पे हमको दिख रहा है कि वीकनेस है, वो चीज भी आप देखोगे 20 डे मूविंग एवरेज पे आके बार बार रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे जा रहा है प्राइस। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट्स पे। जैसे ये रिलायंस का चार्ट है, ओके, और ये मैंने चार्ट लिया है डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं पहले एक काम करता हूं, मैं इस मूविंग एवरेज मैंने कैसे प्लॉट किया है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 20 डे मूविंग इंडिकेटर्स पे आप जाओगे, आप यहाँ टाइप करोगे मूविंग, आपको जो ये आएगा इसी को सेलेक्ट करना है मूविंग एवरेज को, हम बाकी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और सेटिंग में अब जब जाओगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है चार्ट, तो चार्ट पे जो भी टाइम फ्रेम होगा ये उसको कंसिडर करेगा, लेकिन मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ डेली, क्योंकि अभी हम डेली पे काम कर रहे हैं तो हम डेली सेलेक्ट कर लेते हैं 20। आप चाहो तो आप अपनी चॉइस का कलर चूज कर सकते हो, जैसे सपोज मैंने चूज कर लिया ब्लू। ओके, जस्ट टेक द एग्जांपल। ओके, तो ये हो गया मेरा 20 डे मूविंग एवरेज। आप देखोगे व्हेनेवर जब भी मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेड की जरूरत है मैं 20 डे मूविंग एवरेज को कंसीडर कर सकता हूँ। सपोज हमने इसको मर्ज किया 50 डे मूविंग एवरेज के साथ, जब अब जो आप देखोगे जो ग्रीन लाइन है वो है मेरी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन। ओके, तो आप ये नोटिस करोगे कि जब जब मेरा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि मेरा 20 डे मूविंग एवरेज है वो मेरे मिड टर्म मूविंग एवरेज मतलब 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो एक तेजी बनी है यहाँ पे। ये जो आप देखोगे ये जो मूवमेंट है ये तेजी का मूवमेंट है, और जब जब ये नीचे आया है तो हल्की सी वीकनेस हुई है। आप देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया आपको वीकनेस दिखेगा। थोड़ा यहाँ पे आपको देखोगे जिगजैग भी है, क्योंकि साइडवेज हो गया था मार्केट, कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। ठीक है, आप देखोगे तो मूविंग एवरेज जैसे यहाँ पे अपवर्ड मूविंग एवरेज भी अपवर्ड जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो कि मूविंग एवरेज स्लाइटली साइडवेज और लोअर डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रेंड मेरा चेंज हो गया, क्योंकि वो इस तरह से नहीं डाउन ट्रेंड में नहीं है, वो स्लाइटली साइडवेज और डाउन ट्रेंड में है मेरा जो मिड टर्म मूविंग एवरेज है। ठीक है, अगेन जब इसने वापस इसको ऊपर क्रॉस किया फिर से एक तेजी बनी, फिर से साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, अब आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको ट्रेंड का क्लियर अगर व्यू लेना है, आप 50 डे मूविंग एवरेज को देखो, अगर स्टॉक ट्रेंड में है तो आपको क्लियरली वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा और बार बार वहां से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। 20 डे मूविंग एवरेज अगर शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो। ओके, तो आपके लिए 20 डे मूविंग एवरेज कैसे काम करेगा, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। हम कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, सपोज अपोलो हॉस्पिटल ले लेते हैं। ओके, मैं 1 आवर का चार्ट खोल लेता हूँ। ओके, आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा मूविंग एवरेज है वो साइडवेज है। ठीक है, तो जब ये वापस ट्रेंड पकड़ेगा तो ये पहले साइडवेज होगा एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में है। ओके, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे भी साइडवेज हुआ लेकिन फिर से नीचे आ गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज को भी प्लॉट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे जब ये मेरा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज मेरे मिड टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो मैं ट्रेड आराम से ले सकता हूँ, राइट। और मैं अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है आपकी, जस्ट टू हैव मल्टीपल कंफर्मेशन टू कंफर्मेशन, आप ये देखो कि मेरे इस जगह पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने मिड टर्म मूविंग एवरेज क्रॉस किया। नाउ मैं ये चाहता हूँ कि जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो तब मैं ट्रेड इनिशिएट करूँ। ठीक है, और आप ये देखोगे कि बार बार ये आके 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये देखो 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे 50 एंड 20 दोनों पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस तरह से हम ये ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हम इस चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस। ओके, ये चार्ट मैंने क्यों चुना है, क्योंकि मैंने अभी आज रिसेंटली इस चार्ट को देखा था, मुझे ये चार्ट अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि एक बार मूविंग एवरेज के थ्रू भी हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला है। अगर आप देखोगे तो इसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। हम मल्टीपल कंसेप्ट को मर्ज करने की कोशिश करेंगे जो हमने रिसेंट कुछ वीडियोस में सीखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न था हैमर, हमने उसको ऑब्जर्व किया कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आया और ये एक सपोर्ट रीजन बना। ठीक है, कुछ वीक पहले ही ये एक सपोर्ट रीजन बना, हमने इस लाइन को मार्क कर लिया। अब हमें ये देखना है कि जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर रेंज में आएगा तो वो क्या एक्शन लेगा। ठीक है, तो मैं इसको भी एज सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, जब सेकंड टाइम प्राइस ने यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लिया तो मैंने इस रीजन को मार्क कर लिया। उससे दो चीजें कंफर्म हुई कि ये जो रेंज है ये कुछ हफ्तों तक मेरी रेंज रहने वाली है, और जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी तब मैं इस पर देखने की कोशिश करूंगा विद वॉल्यूम। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, हम 200 डे मूविंग एवरेज अप्लाई करने की कोशिश करते हैं टू आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, कि एक चार्ट का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो क्या है। ठीक है, 200 ओके ओके, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अभी कुछ टाइम के लिए जो मेरा जो स्टॉक है वो कुछ टाइम के लिए प्राइस मेरा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था, लेकिन वो फिर से वापस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं मीडियम टर्म कैच करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं मीडियम टर्म ट्रेंड भी देखता हूं तो यस, वो भी कुछ टाइम के लिए नीचे आया है। पहले वो ऊपर था, अब वो कुछ टाइम के लिए नीचे आया है। नीचे मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, साइडवेज भी कुछ टाइम के लिए रहा होगा। अब हम डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं एक बार। ये रेड वाला मेरा 200 डे मूविंग एवरेज हो गया, ब्लू वाला मेरा 50 डे मूविंग एवरेज हो गया। नाउ अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो प्राइस ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ से इतनी तेज बाउंस बैक किया है कि इसने 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया। एंड अगेन आप देखोगे तो कल भी इस पर्टिकुलर कैंडल ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम, यस वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज मतलब ये जो स्टॉक है मेरा, ये पर्टिकुलरली क्वालिफाई करता है हर तरह से मेरे स्विंग ट्रेड के लिए। क्यों, मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर रीजन को इसने क्रॉस किया। ठीक है, विद हैवी वॉल्यूम, प्राइस मेरा तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अगर मैं लॉन्ग ट्रेड लेना चाहता हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो प्राइस है वो 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो। ठीक है, हमने यहाँ पे आपने देखा कि हमने सारे कंसेप्ट को मर्ज किया। बेसिकली हैमर कैंडल को हमने आइडेंटिफाई किया टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट रेंज। हमने देखा कि प्राइस कुछ हफ्तों तक साइडवेज रहा एंड उसने भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। हमने वॉल्यूम कंसेप्ट को भी इसमें मर्ज किया। और आज जो हमने रिसेंटली सीखा है वो है मूविंग एवरेजेस, राइट। मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया इसको, वीकली और डेली पे। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड आइडेंटिफाई करने की, ट्रेड लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा, तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा 288 289 का, आई विल टेक द एंट्री। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक को हर एस्पेक्ट से, कैंडलस्टिक पैटर्न से, कैंडलस्टिक से और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, मल्टीपल टाइम फ्रेम, हर तरह से एनालाइज करके एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।